हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर ऐप पे। तो आप सब तेजी में जुड़ जाएं। आज हम सब 11th क्लास का पहला चैप्टर का क्लास लेने वाले हैं, जिससे जिन भी स्टूडेंट का छूटा हुआ है वो सभी क्लास करें, जिससे बहुत फायदा होगा। एक बात और बता दें, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो भी अभी नहीं जुड़े हैं उन्हें तेजी में जोड़ दें, लिंक भेज दें जल्दी से, अगर वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। और एक बात और आपसे बोलना चाहता हूँ, न्यू चैनल है, थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो एक बात और, हम सब 11th क्लास का 2 बेसिक टॉपिक लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम सब पढ़ाएं बेसिक में इंटीग्रेशन और एक पढ़ाएं डिफरेंशिएशन। जो लोग वो क्लास नहीं किए हैं वो जाके कर लें। बात समझ में आ रही है मेरी। दूसरी नंबर, क्लास को लास्ट तक देखें, हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझाने की हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जल्दी से मेरा सब शेयर कर दें। तो जो हम टाइम बोले थे 8 बजे, हम सब आ चुके हैं। और यहाँ हम सब जो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे 11th का फिजिक्स, ठीक है ना। इसमें आपको बता दें कि इसमें जो आज सबसे पहला जो टॉपिक है, एक जिसको हम सब कहते हैं अदिश और एक है सदिश। एक का नाम क्या है बाबू? अदिश, और दूसरा को हम सब क्या कहते हैं? सदिश, ठीक है ना। जिसको हम सब स्केलर और वेक्टर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्केलर और वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम बातें लेके चलें, पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है ना। इससे पहले चैप्टर, एक मिनट, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसा चीज है कि जैसे फिजिक्स में ये चीजें अगर जो आपको नहीं पता है, स्केलर और वेक्टर के बारे में आप अगर जो कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स 11th के साथ साथ आपको 12th में भी ये सारी चीजें काम देने वाली है। इसीलिए इस क्लास को मिस ना करें। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि फर्स्ट ईयर हमको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट हम 12th में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीजें, ये जो टॉपिक है आपको वहां भी काम देगा। इसलिए इस चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़ने का कोशिश करें। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक लिखे, एक टॉपिक है जिसको हम सब सदिश और अदिश के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तो इसमें इससे स्टार्ट करने से पहले इस सबसे पहला एक नया चीज आप जानते होंगे, भौतिक राशि। क्या है भाई? भौतिक राशि। एक सबसे पहला जो आता है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का परिभाषा क्या है उसको समझते हैं। वैसी राशियां जिसे हम सब क्या करते हैं, जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जाता है, उसे हम सब भौतिक राशि कहते हैं। वैसी राशियां जिसे हम सब माप या तौल सकते हैं, उसी के बारे में छोटी हम सब भौतिक राशि कहते हैं। और पूरा फिजिक्स में जिसे हम सब माप सकते हैं और जिसे हम सब तौल सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ना होता है। अन्यथा और किसी भी चीज में, मतलब फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप हमें एक बात बताइए, मापने का मतलब कितना लीटर दूध है, कितना लीटर पानी है, ये सारा चीज हमको पढ़ना है फिजिक्स में। सही है गलत? सही। और तौलने का मतलब किसी भी चीज का कितना वजन है, क्या है, आप समझ सकते हैं, जिसे माप या तौल सकते हैं, वो सारा का सारा छुटकी हम किसके में पढ़ते हैं? तो ये भौतिक राशि में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? एक मिनट और, भौतिक राशि को पढ़ने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक को कहते हैं हम सब राशि। क्या कहते हैं भाई? राशि। एक राशि होना चाहिए, और दूसरा जो होना है उसे हम सब कहते हैं मात्रक। ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक भौतिक राशियां कभी पूरा नहीं हो सकती है। इन दोनों चीज को होना बहुत जरूरत है, ये दोनों को रहना बहुत जरूरत है। तो भौतिक राशि, फिर से पढ़ा, सुना मेरी बात, क्लास में हम कोई भी चीज को 2 बार बोलते हैं जिससे बच्चा को समझ में आता है। तो आप सब भी थोड़ा सा इसको रिवीजन कीजिएगा, और ये बेसिक चीजें को हम लिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम 2 बार 3 बार यहीं पर बोलेंगे, और आप भी क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और आप भी रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आपको भी ऐसा फील होना चाहिए कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि ऑनलाइन के क्लास के चक्कर में बेड पर लेट के आराम से देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप भी आराम से पेन
और कॉपी को लेकर बैठे, जो बात बताएं उसको नोट करते रहें, ठीक है ना। फिर PDF आपको हम बता देंगे कहाँ डालेंगे, फिर आप वहां से PDF भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं भौतिक राशि जिसे क्या कहता है भाई, माप सकते हैं, मापा या माप सकते हैं या तौल सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं, वो सभी क्या हो गया, भौतिक राशि। तो यहाँ पर जब भी जो होगा भौतिक राशियां जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक राशि होगा और दूसरा मात्रक होगा। जैसे कहने का मतलब, हम आपसे एक बात पूछें, क्या पूछें कि आप कितने घंटे तक पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं दो चीज बोलते हैं, एक बोलते हैं 2 और दूसरा बोलते हैं h, घंटा। चाहिए गलत? यस। तो यहाँ पर दो चीज हुआ ना कि जितना देर आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं 2 घंटा तो आप बोलेंगे 2 घंटा, कोई पढ़ते हैं 5 घंटा तो बोलते हैं 5 घंटा। तो 5 जो हो गया ना वो क्या गया भाई, राशि हो गया, और जो जितना देर आप पढ़ते हैं समय, वो क्या हो गया, मात्रक। जैसे हम किसी से पूछें कि आप कितने लंबे हो, तो बच्चा बोलता है 5.5 फीट। तो 5.5 जो है ना, 5.5 जो है वो क्या है, राशि है, लेकिन फीट जो बोल रहा है ना ये क्या है, मात्रक है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं कि भौतिक राशि जब भी होगा तो दो को मिलकर होगा। दो को कौन कौन मिलकर हो सकता है, या तो वह राशि होगा या तो वह मात्रक होगा, यही दोनों मिलकर भौतिक राशि का निर्माण होता है। दूसरी बात, ये दोनों कभी भी कुछ नियम है, इन नियम अलग थलग नहीं हो सकता है। जैसे सपोज डेट बताइएगा आप ही, कभी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कितना देर पढ़ रहे हैं तो आप बोलिएगा 2, उसके बाद 2 फीट, बताइएगा जल्दी से बात, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो उसका कुछ लिमिट है, उसके साथ मात्रक का ही प्रयोग करेंगे। जब भी होगा तो हम 2 पढ़ने के लिए हम सब किसका प्रयोग करेंगे, घंटा का ही प्रयोग करेंगे। कितना लंबा है तो आप बोल सकते हैं भाई कि 5.5 घंटा, लंबा का मतलब होगा नहीं। तो हमें भौतिक राशि का मतलब क्या सीखना है कि जिसमें क्या होता है, दो चीज से मिलकर बनती है। एक क्या होता है, जल्दी से बताओ, एक तो राशियां होती है और दूसरा क्या होता है, मात्रक होता है। समझ में आ रही है बातें मेरी? अगर जो आपको समझ में आ रही है तो तेजी में आप सब क्या करें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी दे दें और अपने मित्रों के पास तेजी में शेयर करें, जिससे क्या होगा ना, हमारा मनोबल बढ़ेगा। जैसे देखिए सपोर्ट है, जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चा का चेहरा देख के हम समझते हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे कैसे होगा आप ही बताइए। यहाँ पर जब भी होगा तो क्या होगा, आपका लाइक से कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, इसी से हमको समझ में आएगा और मेरा मनोबल और बढ़ेगा और इसे हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा है आपका साथ बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ तक समझ गए बातें, ये क्या हो गया, भौतिक राशियां हम सब समझ गए। अब राशियां में दो चीजें होती है, एक मात्रक और राशियां होगा तभी होगा। अगले बात पे आते हैं, अभी हम जस्ट देखे भाई अदिश और दूसरा देखे सदिश। अदिश को हम सब स्केलर और सदिश को हम सब वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही है, एक कहता है सदिश और दूसरा कहता है एक कहता है अदिश और दूसरा कहता है सदिश। ये दोनों हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो अदिश राशियां वैसी भौतिक राशि होती है, देखो यहाँ पर आएगा ना भौतिक राशि, ठीक है ना। तो हम समझ गए, आपसे जब भी पूछेगा सबसे पहला कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार का, एक होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश, या इसको स्केलर या वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो आप बताइएगा सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। जिनको पता है वो भी आराम से देखेंगे, अस्थिर से समझिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चों को नहीं पता है वो आराम से देखें, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक है सदिश और दूसरा अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो बोला जाता है वैसी भौतिक राशि जिसमें मान तो होता है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होता है। और यहाँ पर सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि कहता है सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है, उसे हम सब सदिश राशि कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, समझ तो आ रही होगी, लेकिन आपके मन में एक बात आ गया कि सर ये क्या बात हुई कि सदिश राशि में मान तो होता है और दिशा भी होता है, लेकिन अदिश राशि में सिर्फ मान होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है।
तो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट आप ऑफलाइन में या कहीं भी क्लास करते होंगे तो आप पूछते होंगे ना कि सर आप कितना बजे तक पढ़ाएंगे, तो मास्टर साहब आपको बताते होंगे कि भाई 5 बजे से 6 बजे तक क्लास चलेगा, या 7 बजे से 8 बजे तक क्लास चलेगा, या 8 बजे से 9 बजे तक क्लास चलेगा। कभी मास्टर साहब आपको ऐसे बताए हैं कि जो 5 से 6 जो क्लास चलेगा वो पूरब मुंह करके पढ़ाएंगे, और 8 से 9 जो क्लास होगा उसे हम सब पश्चिम मुंह करके पढ़ाएंगे, और 8 से 9 वाले में हम सब दक्षिण मुंह करके पढ़ाएंगे? क्या ऐसा बताए हैं? ऐसा नहीं होता है। तो यहीं पे देखिए अदिश राशि कह रहा है मान तो होगा लेकिन दिशा की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप जब भी जाते हैं तो क्या बताया जाता है कि टाइम आपको बता दिया जाता है लेकिन दिशा की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सब परिभाषा बता सकते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें मान तो होता है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होता है, उसे हम सब कौन सी राशि के नाम से जानते हैं? अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें मान और दिशा दोनों हो। मान कहने का मतलब क्या? जैसे सपोज दैट आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा और छोटा बच्चा को क्या किया, कोई दूध तबराक दे दिया। जैसे ही दूध तबराक दिया तो वो तो मतलब रो रहा है, और जैसे ही आपको देखेगा ना तो और वो कस कस के रोना शुरू कर देगा। आप पूछिएगा उससे क्या हुआ, तो बोलेगा कि 4 लप्पड़ हमको मारा है, 4 लप्पड़ हमको मारा है। और 4 लप्पड़ मारेगा, बोलेगा 4 लप्पड़ गाल में मारा, पेट में मारा। जिधर भी बता रहा ना मान हो गया, जो 4 हो रहा है वो मान है, और जो गाल दिखा रहा है चाहे पेट दिखा रहा है वो हो गया दिशा। मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज होना चाहिए, मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उसे हम सब भौतिक राशि कहते हैं, सॉरी उसे हम सब सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में मान भी होता है, दिशा भी होता है, और अदिश राशि में मान होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, उसे हम सब वही वो चीज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। क्या डॉट है उसको समझना। कहता क्या है कि ठीक है भाई, तो आप हमें बताइए, सबसे पहले आपसे हम क्वेश्चन करते हैं। 10th क्लास में आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे विद्युत धारा, पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ पढ़े होंगे। आप पढ़े होंगे तो आप हमें एक बात बताइए, क्या विद्युत धारा कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? किसी को बताना, सदिश राशि है या अदिश राशि है? आप दीदी में बताइएगा जल्दी से, सदिश है या अदिश है? तो कुछ बच्चे का कहा रहा है सदिश है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अदिश है। तो अभी हम क्लियर करना चाहते हैं आपको। विद्युत धारा आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जल्दी से वर्ड देखना, सही है गलत? सही। तो विद्युत धारा अदिश राशि है। और 10th क्लास में आपको एक चीज और बताया गया होगा कि विद्युत धारा अदिश राशि है लेकिन वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने का मतलब होता है ना बह रही है। मतलब क्या है, ये मान लीजिए धन है और ये ऋण है, तो धन आवेश से ऋण आवेश यहां से यहां तक आ रही है। तो आप हमें एक बात बताना, ये धन से जो ऋण जा रही है यह दिशा है। ये क्या है बाबू? यह दिशा है। इसीलिए यह बताना जल्दी से बात। लेकिन अदिश राशि है, विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा का अभी तो परिभाषा पढ़े। विद्युत धारा में वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें मान होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? तो इसको बताने कि विद्युत धारा में दिशा तो होती है लेकिन दिशा भी होता है और इसमें मान भी होता है। तो छोटी इसका हम अगर जो डायग्राम आपको बता के समझाने की कोशिश करें तो आप देखे होंगे ये यहाँ से इधर जा रही है, यहाँ ऐसे, और ये मान लीजिए इस प्रकार से, ये प्लस ये माइनस। ये चीज आप बच्चा में पढ़े होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ तो डायरेक्शन है ना, दिशा की बातें हो रही है, क्योंकि भाई इधर जो साइड जा रही है तो ये दिशा हो गया। फिर भी इसको सदिश में क्यों रखा गया? तो हम आपको बस एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट देंगे, आपको पूरा का पूरा बंधन बना जाएगा। तो इसको अदिश राशि में रखने का रीजन बस एक ही था कि यह जो है ना ये बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। ये क्या करता है बाबू? बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आखिर बीजगणितीय क्या है? तो आप बच्चे से जितने सारी चीज पढ़े आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना? 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12। अब हमको एक बात बताना, ये सारा जो सिंपल जोड़ घटाव जो अभी तक बच्चे से सीख के आ रहे हैं वो हो गया बीजगणितीय।
तो अब देखना इसका परिभाषा और क्या बढ़िया से होगा अदिश राशि का, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अदिश राशि कहती है वैसी भौतिक राशियां जिसमें मान तो होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और वह बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, उसे हम सब अदिश राशि कहते हैं। फिर से एक बार आप भी तेजी में दोहराइएगा, अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है, मान और दिशा दोनों होता है और वह बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, उसे हम सब कौन सी राशि कहते हैं, उसे हम सब अदिश राशि कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सदिश राशि का भी लोचा है, इसको भी हमको समझना है। तो सदिश राशि का पूरा परिभाषा क्या हो उसको समझता हूं। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें मान और दिशा होती है और वह बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता। तो आपके मन में आएगा सर क्या ये बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता तो करता क्या है? तो ये जो है ना ये सदिश के नियमों का पालन करता है। फिर आपके मन में आएगा कि आखिर ये सदिश क्या है, सदिश के नियम क्या है, इसको हमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। तो सदिश का नियम की बात करें भाई, तो सदिश का नियम की अगर जो हम बात करें तो समझिएगा, सदिश के नियमों का बात करने का बोले, सदिश का देखिए एक मिनट, इस पूरा टॉपिक में आपको सदिश के बारे में ही पढ़ना है। सदिश का अपना जोड़ होगा, सदिश का अपना घटा होगा, सदिश का अपना गुना होगा। और यहाँ भी गुना दो प्रकार का होगा भाई, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आप बच्चे से एक ही चीज पढ़ते आए होंगे, 4 गुना 3 बराबर 12। अगर जो इसको पॉइंट दे दें, इसको दे दें, ये भी कहिएगा 12 भी है। दोनों गुना आपको एक ही लग रहा होगा, लेकिन जुड़ता यहाँ पर सिस्टम अलग है। सदिश नियम का कहने का सेंस क्या है वो समझना। सदिश नियम कहता है कि हमारा अपना जोड़ होगा, मेरा अपना घटा होगा, मेरा अपना गुना होगा। जैसे हम आपको बोल दें, हम किसी बच्चा को कहें कि 5 बंदा मेरे को इधर खींच रहा है, 5 स्टूडेंट मेरे को इधर खींच रहा है और 4 मेरे को इधर खींच रहा है, तो बताओ किधर खिंचाएंगे? तो 5 साइड खिंचाएंगे। तो 5 + 4 बराबर कितना? 1। फिर से मेरी बात समझना, फिर से कहता क्या है कि 5 बंदा को इधर बोले खींचने के लिए, या 5 स्टूडेंट को बोले इधर खींचो और 4 स्टूडेंट को बोले इधर खींचो, हम किधर खिंचाएंगे? ये साइड खिंचाएंगे। क्यों ये साइड खिंचाएंगे? क्योंकि इधर एक बल ज्यादा लग रहा है। सही है गलत? तो 5 + 4 बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये किसका नियम है? ये सदिश का नियम है। बात समझ में आ रही है? तो सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियां जिसमें मान और दिशा दोनों होता है और वह बीजगणितीय नियमों का पालन ना करके ये सदिश के नियमों का पालन करता है, इसे हम सब सदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर जो समझ में आ गया भाई तो जल्दी से लाइक करें और तेजी में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने का कोशिश करें। ठीक है ना? चलते हैं आगे की ओर। अभी हम एक चीज और सीखे। क्या सीखे उसको समझना। सदिश राशि और अदिश राशि को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आगे हमको क्या सीखना है वो समझना। सदिश राशि और अदिश राशि तो हम सब समझ लिए। क्या पढ़ रहे हैं भाई? एक पढ़ रहे हैं हम सब सदिश और दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अदिश। अभी हम जस्ट बताएं आपको, सदिश को हम सब वेक्टर कहते हैं और अदिश को हम सब स्केलर कहते हैं। सदिश को हम सब क्या कहते हैं? वेक्टर, और अदिश को हम सब क्या कहते हैं? स्केलर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? सदिश को क्या कर रहे हैं? सदिश को हम सब वेक्टर और अदिश को हम सब स्केलर। फिर से सुनना, सदिश गुना सदिश जोड़ सदिश बराबर सदिश, सदिश घटाव सदिश बराबर सदिश, सदिश गुना सदिश बराबर सदिश, सदिश अदिश है ना, वेक्टर है, स्केलर है ना, स्केलर भागा स्केलर भागा स्केलर। इतनी बातें समझ में आया? सुनेगा मेरी बात। हम आपको एक बात और बता दें, इसको हम सब स्केलर कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देते हैं स्केलर जोड़ स्केलर, या सदिश जोड़ अदिश जोड़ अदिश, अदिश हो गया। यहाँ भी अदिश जोड़ अदिश क्या हो जाता है? अदिश हो जाता है। ये भी यही चीजें हैं। मतलब अगर जो आपसे पूछेगा, जोड़ नहीं है घटा कर देना, ये वाला क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। वो बताएगा। सुनो, सदिश तुमसे क्वेश्चन करेगा, 2 सदिशों का जोड़ क्या होता है? 2 सदिशों का जोड़ क्या होता है? सॉरी 2 अदिशों का, अदिश पढ़ रहे हैं, सॉरी 2 अदिशों का जोड़ क्या हो रहा है? अदिश होता है। 2 अदिशों का जोड़ क्या हो रहा है? अदिश हो रहा है। 2 अदिशों का घटाव क्या हो रहा है? अदिश हो रहा है। 2 अदिशों का गुना क्या हो रहा है? अदिश हो रहा है। 2 अदिशों का भागा क्या हो रहा है? अदिश हो रहा है। मतलब यहां तक हम सीख गए कि अगर एक बड़ा अदिश और एक बड़ा अदिश जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, बराबर ये बड़ा अदिश ही होता है, स्केलर ही होता है।
बात समझ में आ गया। अगर जो आपसे पूछेगा कि दो अदिशों का गुणनफल क्या होगा, हम आराम से बता सकते हैं अदिश होता है। समझ में आ रही है बातें? समझ में अगर जो आपको आ रही है तो ये चीजें अब समझना, 1 मिनट और, ये चीजें समझ में आ गई तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्या कहता है उसको समझना। अगला कह रहा है एक हम सदिश पर एक अवदिश, अदिश जोड़ अदिश बराबर अदिश। सही यार, हम उल्टा क्यों बोल रहे हैं, सॉरी। वेक्टर सॉरी सदिश जोड़ सदिश बराबर सदिश, सदिश माइनस सदिश बराबर सदिश, सदिश गुना सदिश और सदिश डॉट सदिश, यही आ गया। सदिश का ही हम जिस बोले थे कि गुना 2 प्रकार का होता है। सदिश का गुना कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक आपको दिख रहा है क्रॉस और दूसरा दिख रहा है डॉट। एक क्या दिख रहा है भाई? क्रॉस, और दूसरा क्या दिख रहा है? डॉट। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर जो क्रॉस वाला होगा ना तो क्रॉस के लिए वेक्टर का वेक्टर ही हो जाएगा, वेक्टर का वेक्टर ही हो जाएगा, लेकिन डॉट के लिए ये स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अगली बात है यहां पर वेक्टर गुना स्केलर वेक्टर, स्केलर गुना वेक्टर, ये हो जाएगा स्केलर भागा वेक्टर बराबर वेक्टर। बस एक आपको याद रखना होगा कि वो अलग होगा। एक बात को हम तेजी में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में भी आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, तो आप इतने समझिएगा कि आपको हम एक जादू सिखाने वाले हैं। जादू मतलब क्या है वो समझना, कि आप जो भी होता है ना रटने की कोशिश करते हैं कि कौन सदिश है कौन अदिश है। अभी हम आपको क्या करने वाले हैं, निकालने के लिए सिखाएंगे। क्या बाबू? निकालने के लिए सिखाएंगे। बस आप आराम से सीखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो हम 2 चीजें पढ़ रहे हैं। पहला किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सदिश के बारे में, और दूसरा किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अदिश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अदिश का जोड़ घटाव गुना भाग, अदिश का जोड़ घटाव गुना भाग, सारा का सारा बाबू अदिश ही होता है। लेकिन सदिश की बात करें तो सदिश का जोड़ क्या होता है? सदिश होता है। सदिश का घटाव भी सदिश होता है, लेकिन सदिश का जो गुना होता है ना वो अलग होता है। बाकी सारा आपको क्या दिख रहा होगा? अदिश ही होता है, सॉरी सदिश ही होता है। सपोर्टेड हम 2 वेक्टर ले लें, एक स्केलर ले लें, उसको वो जो गुना करेंगे तो वो वेक्टर ही होगा, और जो स्केलर और वेक्टर ले लेंगे तो वो भी वेक्टर ही होगा, और स्केलर भागा वेक्टर वो भी वेक्टर ही होगा। तो यहां पर हम चीजें को समझ चुके, लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझना। आपसे पूछेगा 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल। ऑप्शन नंबर 1 सदिश होगा, ऑप्शन नंबर बी अदिश होगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं आपको इतना पूरा एकदम लाल पीयर हरियर कॉपी से आप लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। फिर से हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहता क्या है कि 2 सदिशों का गुणनफल क्या होगा। तो 2 सदिशों, सदिश बोल रहा है ना तो वेक्टर, तो बताओ वेक्टर का गुना क्या होगा। एक डॉट है एक ये है। ऑप्शन नंबर पहला बोल दिया है, पहला दिया है बाबू कि वेक्टर होगा, बी दिया है स्केलर होगा, सी बोला है दोनों, और डी बोला है कोई नहीं। आप बताइए कि गुना ये भी है ये भी है, तो ये वेक्टर ये स्केलर, इसीलिए बाबू आंसर सी में चला जाएगा। बात यही चीज समझनी है कि ये सारा चीज जो हम आपको दिए हैं ये हम नीचे से लेकर चल रहे हैं, और आपको धीरे धीरे आप इस सीरीज में पहुंच जाएंगे कि आपका जो क्लास, कोई बच्चा आगे है कोई बच्चा पीछे है, सब एक साथ चलें। और हम इसीलिए ये सीरीज को भी शुरू किए कि जिन स्टूडेंट को थोड़ा कम समझ में आता है, और कुछ स्टूडेंट को अगर जो ज़्यादा भी आ रहा है ना तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य है कि जितना मेहनत से आप आगे बढ़ें, और अपना भी, अपने बाबूजी का और अपने पूरे फैमिली का, अपने गांव का, और हम जैसे टीचरों का नाम ऊंचा हो, ठीक है ना। तो बस मेरा मकसद है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना आप करें, ठीक है। इसको तेजी में स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलते हो, ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट से बढ़िया रहेगा कि आप इसको आराम से ना बढ़िया से एक कॉपी पेन पे साथ साथ लिखते चले तो ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। खैर आप अभी के जो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, लिखने में टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं वो भी ठीक है, आप क्लास में आइएगा, उस टाइम आपको अगर जो आप फिर नोट्स ले लीजिएगा किसी से, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ तो वहाँ पे भी पढ़ाए हैं, और वहाँ से ये चीज़ यहाँ भी आप समझ सकते हैं। या इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, PDF को डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर है ना। तो फिर से एक बार हम बोलना चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल है,
आप सब थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना भाई। चलते हैं, एक देखना ध्यान से सुनना, कुछ ये चीज़ें अगर जो आप समझ गए, ये चीज़ें आप अगर जो समझ गए तो हम बताना चाहेंगे कि आपको इतना मजा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान से सीखना। यहाँ एक याद रखना, एक होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, एक होता है ऊंचाई। ये सभी जो है ना, ये सभी में सभी किसी में भी दिशा नहीं होती है, किसी में भी दिशा नहीं होती है। और दूसरा एक और रख लीजिएगा, दूरी आपको पता होगा, दूरी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित दूरी, और निश्चित दूरी को हम सब विस्थापन करते हैं। निश्चित दूरी को हम सब क्या कहते हैं? विस्थापन। निश्चित दूरी को हम सब विस्थापन करते हैं, लेकिन ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी आपको दिख रही है यहाँ, ये याद रखना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, ये सब में दिशा की कोई जरूरत नहीं है, ये सब में दिशा की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सारा जो है, ये कौन सी राशियां होती है? ये जो होता है ना, अदिश राशि होता है, जिसे हम सब स्केलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यह याद रखिएगा, ये जो है ना विस्थापन जो है, ये निश्चित है, और निश्चित के लिए दिशा होता है, इसीलिए ये जो हो जाएगा बाबू, ये वेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर हो जाएगा। समय भी याद रखना, समय जो होता है, समय मतलब अभी जो बताया, टाइम जो बताया, इसमें कोई भी दिशा नहीं होता। बता देना कि कितना किधर मुंह करके पढ़ाइएगा, 5 घंटा पढ़ाई किधर पढ़ाइएगा, कोई मतलब नहीं। तो ये भी कौन सा दिशा हो गया भाई? ये भी जो होता है, ये भी स्केलर होता है, ठीक है ना। और अगर जो हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये भी भाई स्केलर होता है। तो हम ये आखिर बता क्यों रहे हैं इसको, अभी बस छोटा सा, अभी जस्ट आपको एक चीज, इतना का जो आपके मन में है, इसके माइंड आपको, इसके इतना आपके माइंड में है, तो ये सारी चीजें जो है ना, आप बेसिक से फिर बताना शुरू कर दीजिएगा। फिर से हम आपको बताने की कोशिश करें, लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे दूरी हो, ये सारा का सारा अदिश है। विस्थापन जो है ये सदिश है, और समय जो है ये भी अदिश है, और द्रव्यमान भी जो अदिश है। अब सुनना, यहाँ से होने वाला क्या है, इसको आराम से आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा। आप समझते रहिएगा कि आखिर हो क्या गया, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपसे हम पूछते हैं, आप बताइए क्षेत्रफल कौन सी राशि है? क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदिश है और अदिश? कुछ बच्चा कहेगा सदिश, कुछ कहेगा अदिश। आज के बाद आप इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा, बस 1 मिनट समझने का कोशिश करें। आप कहना क्या कहिएगा कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताना यहाँ लंबाई जो है, जल्दी देखो, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं? स्केलर। तो स्केलर गुना स्केलर। अब यहाँ पर आएंगे पीछे कि स्केलर गुना स्केलर कौन सा क्या पढ़े थे? स्केलर गुना स्केलर, स्केलर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्केलर गुना स्केलर, स्केलर होता है। मतलब क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल भी अदिश राशि है। मजा आया? एक और की बात करें तो हम दूसरा लेते हैं, इसका नाम है आयतन। दूसरा जो होता है आयतन, आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए जल्दी, लंबाई का क्या है? स्केलर। चौड़ाई का क्या है? स्केलर। और ऊंचाई का क्या है? स्केलर। बताइएगा, स्केलर गुना स्केलर, स्केलर, फिर स्केलर गुना स्केलर, स्केलर। मतलब आयतन का भी क्या हो जाएगा? स्केलर ही हो जाएगा। बताइए, मजा आ रही है? मजा आ रही है भाई? तो लाइक कर दें। चलते हैं अगला, चाल। अगला क्वेश्चन, अगला क्या पढ़ते हैं हम सब? चाल के बारे में। तीसरा नंबर बोलता है चाल। चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखना यहाँ पे, दूरी क्या चीज है? स्केलर है। दूरी क्या है भाई? स्केलर है, स्केलर। और समय क्या है? ये भी स्केलर है, ये भी क्या है? स्केलर। तो बताइएगा, स्केलर भागा स्केलर, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर ही हो जाएगा। समझ में आ रही है? कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले, अभी बहुत सारे इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है ना। 1 मिनट और, ये 1-2 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आगे फिर बाबू आपको खुद करना होगा, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य होता है कि हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराएं, उसके बाद आप खुद बनाने के लिए सीखें। और हम फिजिक्स को हार्ड नहीं, पूरा इजीली तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। न्यू चैनल, फिर हम आपको बता रहे हैं, न्यू चैनल है, थोड़ा बहुत गलतियां भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि पहली बार हम सब बहुत क्या बोल रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं बिना कोई स्टूडेंट के सामने, तो हो सकती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चाल तक हो गया।
आगे की बात करें तो अगला है घनत्व। क्या है भाई? घनत्व। घनत्व बराबर हम सब क्या जानते हैं? द्रव्यमान बटा समय, सॉरी द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। अब बताना द्रव्यमान का हम क्या जानते हैं? द्रव्यमान का क्या जानते हैं? स्केलर। और आयतन का क्या निकाले अभी जस्ट हम यहाँ देखिएगा, ये भी निकाले हैं स्केलर। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर बटा स्केलर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्केलर भागा स्केलर भागा स्केलर, स्केलर ही होता है। बताइए समझ में आ रही है? स्केलर भागा स्केलर, स्केलर ही होता है। तो इतनी बातें चीजें आप सब समझ गए, ठीक है ना? अगला बनाइए आप सब तेजी में, वेग विस्थापन बटा समय। वेग जो है विस्थापन बटा समय, जल्दी से देखना, विस्थापन बटा समय। तो अभी हम जस्ट बता दें, विस्थापन एक निश्चित दूरी है और निश्चित दूरी जो होती है वो कौन सी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेक्टर। लेकिन समय क्या होता है? ये स्केलर। अभी जस्ट बताए थे, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम बताए हैं स्केलर भागा वेक्टर या वेक्टर भागा स्केलर, दोनों का दोनों वेक्टर ही होता है। तो बताइएगा बाबू, यहाँ पर बताओ वेक्टर भागा स्केलर क्या हो जाएगा? वेक्टर। इसी प्रकार से वेग जो है यह एक अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है। वेग भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अगला चलता है बाबू त्वरण। त्वरण बराबर जानते हैं पहला वेग कि बाद का वेग, बाद का वेग, बाद का वेग माइनस पहला वेग बटा समय। बताइएगा तेजी में, त्वरण, त्वरण कौन सी राशि है? तो यहां देखना, बाद का वेग v माइनस वाला वेग v, वेग v निकाले भाई, v ना, तो v और समय के लिए s। बताइएगा v माइनस v और ये क्या हो गया? s। v बटा s क्या होता है? v। तो त्वरण भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है, वेक्टर ही है। समझ में आ रहा? मतलब क्या है कि हम ये सारी चीजें जो है ना इजीली प्रकार से आपको हम समझा पा रहे हैं और आप भी इसे समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक और बताइएगा, बल द्रव्यमान गुना समय। बल की बातें करें, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना समय। बताइएगा द्रव्यमान कौन सी राशि है? जल्दी बताइएगा द्रव्यमान कौन सी? द्रव्यमान का त्वरण होता है, सॉरी भाई, यहां पे क्या होगा? त्वरण। एम होता ना त्वरण। यहाँ पर बताओ द्रव्यमान का कितना हो जाएगा? द्रव्यमान का होता है स्केलर और इसका क्या होता है? वेक्टर। बताओ स्केलर गुना वेक्टर। बताओ ये कौन है? क्रॉस है कि डॉट है? तो भाई ये क्रॉस है और क्रॉस वाला क्या होता है? वेक्टर होता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? बल एक प्रकार का क्या है? वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी, ठीक है ना? तो हम सब इस सारी चीजों को समझ गए। बलाघूर्ण क्या होता है? बल गुने लंबाई। तो बल एक प्रकार का क्या है? जल्दी से बताते हैं, वेक्टर है। लेकिन लंबाई एक प्रकार का क्या है? लंबाई एक प्रकार का क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर गुना लंबाई, बलाघूर्ण भी एक प्रकार का क्या है भाई? तो ये भी एक सदिश राशि है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें को समझ गए। हम यहाँ पर देखे कि दो सदिशों का जो गुना होता है वो अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। क्रॉस रहेगा तो अदिश, क्रॉस रहेगा तो सॉरी सदिश, और डॉट रहेगा तो अदिश। बातें समझ में आ रही है? अगर जो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ रही है बाबू, तो इसको आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है? चलते हैं, अब हम सब क्या करते हैं, एक मिनट और एक छोटा सा ट्रिक आपको देते हैं कि एक बार में देखेंगे कौन सा दिश है कौन अदिश है, एकदम क्लियर। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे भाई? सदिश राशि कौन है? क्या लिखेंगे? सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन है? एक छोटा सा ट्रिक है। एक बच्चा है, मेला घूमने गया, और मेला जब घूमने गया तो उसे एक बस पसंद आ गई, और वो बच्चा बहुत जिद्दी होता है, जैसे आप सब है ना? क्लास में बहुत परेशान करते हैं। बच्चा बहुत सारा जिद्दी है और वो क्या करता है, मेला घूमने गया और कहा कि मम्मा हमें बस चाहिए, और मम्मा उस पर गुस्सा गई और उसको बस तो मिला नहीं, मार भी लगा और घर आके रोने लगा। उसके फिर मम्मा बोली कि टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए एक बस कौन पूछता है, 10-10 बस आएगा। गाँव देहात में होता भी है, होता है ना? तो आप सब जल्दी से कमेंट करें कि मम्मा से कौन कौन मार खाए हैं। तेजी में, तेजी में जल्दी से बताइए कौन कौन घर में मार खाए हैं, और वो भी मम्मी से, ठीक है? तो आप हमें जल्दी से बताना। तो वो मम्मी बोलती है कितना बस आने वाला है? 4 बस आएगा। क्या कितना भाई?
4 बस आएगा, 4 बस आएगा, पहले क्या कर, तू भात खा ले, बस काम हो गया। सदिश राशि याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। 4 बस आएगा, वो क्या कर ले, भात खा ले। जैसे 4 बस में बो जो होता है ना, पहला बो, वो 4 याद रखना। एक होता है बल, वेग, विस्थापन और बलाघूर्ण, ये 4 बो से शुरुआत हो रहा है। तो ये सारा का सारा सदिश राशि है। अगर आपसे पूछेगा कि बल कौन सी राशि है, तब बोलेगा सदिश। विस्थापन कौन सी राशि है, तो सदिश। बलाघूर्ण कौन सी राशि है, तो ये भी सदिश। समझ में आ रही है। और वेग कौन सी राशि है, तो ये भी सदिश। क्लियर है। कितना बस आएगा भाई, 4 बस आएगा, पहले कुछ करना है, भात खाना है। तो 4 बो से देखो, यहाँ पर पहला बो दिख रहा है आपको छोटी, पहला बो जो दिख रहा होगा, तो एक बो से बल होता है, दूसरा से बलाघूर्ण, तीसरा से वेग, चौथा से, जल्दी बताओ, ये बलाघूर्ण, वेग और क्या होगा, विस्थापन, विस्थापन। अगला 100 से संवेग आएगा, मतलब आवेग, भा से भार और तो से त्वरण। ये सारा का सारा कौन सी राशि है, ये सारा का सारा सदिश राशि है। बताओ मजा आया कि नहीं आया। अब तुमसे जब भी पूछेंगे, क्या भाई बता दे, जल्दी से बता दे, जल्दी से, गति कौन सी राशि है, इसमें देखेंगे गति है नहीं है, इसमें गति नहीं है तो हम समझ जाएंगे गति इसमें नहीं है, तो पक्का वो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। समझ में आ रही है। कुछ बातें नोट करके लिखना होगा, कुछ बातें और भी नोट करके लिखना होगा आपको। जैसे नोट में लिखेंगे, जिसके अंत में वेग लगा हो, वो सारा का सारा कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। वो सारा कौन सी राशि होती है भाई, सदिश राशि है। और दूसरा याद रखना होगा, जिसके अंत में बल लगा हो, जिसके अंत में बल लगा हो, वह सारा का सारा, वो भी कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। जैसे जिसके अंत में वेग लगा हो, जैसे आप जानते होंगे कोणीय वेग, सम वेग, लास्ट में वेग लग रहा ना भाई, जिसके अंत में आपको वेग लग जाए, मिल जाए, वो सारा का सारा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, सदिश राशि होती है। जिसके अंत में बल लगा हो, वो सारा का सारा कौन सा राशि है, सदिश राशि है। जैसे बल की बात करें तो आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, समझ में आ रहा है, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, लास्ट में जितने भी बल लग रहा है, वो सारा का सारा कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिसके अंत में बल लगा हो, वो सारा का सारा क्या है, सदिश राशि है। लेकिन 3 वो के छोड़ के, बल तो लगा हुआ है लेकिन ये छोटा बल है नहीं, ठीक है ना। ये विद्युत वाहक बल, उसके बाद प्रति बल, उसके बाद देशी बल। देखना इसके लास्ट में बल है कि नहीं, बल है, लेकिन ये क्या है ना, ये सदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि नहीं है। तो आपके मन में आ रहा होगा तो अदिश है। तो एक बात और बता दें, ये विद्युत वाहक बल जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, और ये अदिश राशि है, और ये प्रकार का प्रतिबल जो है यह एक प्रकार का दाब है। लेकिन देशी बल जो है ना भाई, ना तो ये अदिश राशि है और ना ही ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यह जो है, यह ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक है। ये ध्वनि तीव्रता का क्या है, एसआई मात्रक है। तो भाई इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दीजिएगा, समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको इतना सारा का सारा आपको याद रखना होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। आगे एक जो है, अब आता है सदिश का निरूपण। टॉपिक, एक नया टॉपिक लिखते हैं हम सब, सदिश का निरूपण। ये टॉपिक है, ठीक है ना, ये मेरा टॉपिक है, सदिश का निरूपण। कहता क्या है उसको समझना। कहता है सदिश का निरूपण, पहले सबसे पहले बात, सदिश का निरूपण आखिर होता क्या है, सदिश का निरूपण होता क्या है। तो सदिश का निरूपण जो होता है ना भाई, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी अक्षर को, सिंपल से एक सुन लो, अंग्रेजी मतलब निरूपण मतलब होता है ना कि आखिर हम सदिश को किस रूप में लिखते हैं, आखिर सदिश को लिखा कैसे जाता है, सदिश को लिखा कैसे जाता है। तो कहता क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना, मोटे रूप में लिखना, मोटे रूप में लिखना सदिश का निरूपण कहलाता है। एक बार और बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना सदिश का निरूपण कहलाता है। आपके मन में आएगा सर कोई भी अक्षर A to Z, आपके मन में जो आ रहा है उसको लिख दो।
आपके मन में आ रहा होगा सर हमको ए को लिखना है तो ए को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में आ रहा होगा सर हम पी लिखना चाहते हैं तो आप पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में आ रहा होगा सर हम एस लिख रहे हैं तो एस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे छोड़ यार, जो कोई भी स्टूडेंट है ना वो अपने नाम का पहला अक्षर को लिख ले और मोटे रूप में लिखना सदिश का निरूपण कहलाता है। फिर से सुनना, एक बार और बोल रहे हैं बाबू, याद करना। सदिश का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना सदिश का निरूपण कहलाता है, सदिश का निरूपण कहलाता है। तो इस प्रकार किसी भी चीज को हम लिख सकते हैं। लेकिन महंगाई का जमाना आ गया, बताइए इसको लिखने में लीड बर्बाद हो रहा है कि नहीं आ रहा है? हो रहा है ना। तो इसको हम एक परिभाषा और बोल सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना या उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाना सदिश का निरूपण कहलाता है। इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, बात आपका बराबर हो गया। फिर से सुना, सदिश का निरूपण किसे कहते हैं? बोल रहे हैं फिर से, सदिश का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना या उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाना सदिश का निरूपण कहलाता है। जैसे फिर से सुनो, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के चाहे इसको पी को आप मोटे अक्षर में लिख दें या इसको इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से लिख दें, दोनों या मतलब दोनों ऐसे भी हो सकता है, सदिश का निरूपण ऐसे भी हो सकता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर ये हो क्या है, ये तीर का निशान आखिर जरूरत क्या पड़ेगी? तो सबसे पहला एक नया चीज आता है भाई, डायरेक्शन। जैसे हम आपको बोलें कि एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, सुनिएगा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो पूरब की ओर जो जा रहा है ना, इसको हम जानते हैं कितना शॉर्ट में लिख देंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसको सिर्फ हम ऐसे करेंगे 5 है, आपका काम हो गया। इतनी पूरी चीजों को इतना लिखेंगे ना तो वही चीज लिखा हुआ है। ये क्या है इसको भी हम जब समझाते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा पहले समझ ले। आप क्योंकि आप जिस भी शहर से हों, जैसे हम सब बड़बिघा सिपुरा के हैं, तो आप सब जैसे ही देखते होंगे ना तो अपने गांव से बड़बिघा की ओर आते हैं तो लिखा होता है ना कि नगर निगम बड़बिघा आपको स्वागत करता है। उसमें जहाँ जो चौमोड़ है, चौमोड़ के पास आप देखिएगा कि कोई शहर होगा कि इतना किलोमीटर, बिहार शरीफ है इतना किलोमीटर, तो बिहार शरीफ रहता है, मोकामा रहता है, तो आप देखे होंगे बिहार शरीफ लिखल होगा और बिहार शरीफ के साथ ये 50 दिया होगा या 30 किलोमीटर दिया होगा, और ये जो है ना ये ऐसे, मतलब ये जो है ना ये क्या है, मान है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये दिशा है। मतलब सदिश का मतलब होता है मान भी होगा और दिशा भी होगा। बात समझ में आई? इसीलिए ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को मोटे अक्षर में या इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सदिश का निरूपण। कहीं आप देखे भी होंगे, ऐसे भी देखे होंगे कि मोकामा यहाँ से सपोर्टेड 35 है और मोकामा के ऊपर ऐसा लगा हुआ है। इधर का मतलब होता है कि ये पूरब साइड जा रहा है, इधर का मतलब है कि ये उत्तर साइड जाना होगा आपको। तो ये सारी चीजें छुटका ये बताता है, ये मान है, ये दिशा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर को मोटे रूप में लिखना या उसके ऊपर तीर का निशान निकालना, ये क्या होता है, सदिश का निरूपण कहलाता है। अब दिशा क्या है उसको समझते हैं। डायरेक्शन जो होता है ना, तो इसको हम सब समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन अगर जो हम आपको बता दें, फिर से सुनना, देखिएगा आप ध्यान से सुनिएगा, चलिएगा देखिएगा। ठीक है, ये इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। फिर से सुनना, फिर हम क्या किए, इसको यहाँ से ऐसे उठा के इसको ऐसे, ठीक है, और ये हो गया ये ऐसे, ठीक है ना। अब सुनना, हम आपको कहना क्या चाहते हैं। आपको पता होगा डायरेक्शन की कहानी। ये साइड जो है ना, ये जो होता है इसको हम सब पूरब कहते हैं, और ये जो होता है ना इसको हम सब पश्चिम कहते हैं, और ये जो होता है ना इसे हम सब उत्तर कहते हैं, और ये जो होता है ना इसे हम सब दक्षिण कहते हैं। इतना डायरेक्शन तो आपको पता होगा। तो वही बोलता है कि इस साइड चले गए तो पूरब, ये साइड पश्चिम, ऊपर चल गए तो उत्तर और नीचे चल गए तो दक्षिण। इतना बात तो आपको पता है। लेकिन एक बात हमको जल्दी से और बता दे, अगर जो कोई व्यक्ति इन दोनों के इधर जा रहा है तो क्या होगा, इन दोनों के अगर जो ये डायरेक्शन में गया तो कौन क्या होगा, इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा, और इस डायरेक्शन में गया तो क्या होगा। तीसरी में आप सब इसे हम बता सकते हैं क्या, तो हम आपको बता दें।
ये दोनों साइड में गया तो इसको हम सब किसके नाम से जानेंगे? इसे हम सब उत्तर पूरब के नाम से जानते हैं, उत्तर पूरब के नाम से जानते होंगे, या इसी को हम सब पूरब उत्तर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये डायरेक्शन होगा तो इसे हम सब पूरब और पूरब दक्षिण के नाम से जानते हैं, या इसको हम सब दक्षिण उत्तर के नाम से जानेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू? पश्चिम पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। तो इतनी सारी चीजें तो आपसे समझ में आ गई, ठीक है ना। ये दिशा की बातें हम आपको बता दिए। अब सुनना, 1 मिनट बस ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये दिशा वाला कहानी तो आपको समझ में आ गई। अगली कहानी की ओर हम आते हैं। कहता क्या है उसको समझना। डायमेंशन कितना होता है? डायमेंशन मतलब क्या होता है उसको समझना। अगर मान लिया जाए यह एक लड़का है, यस एकदम स्माइल दे रहा है, एकदम खुश है। इस लड़का को अगर जो हम बोले, इस लड़का को अगर हम क्या करें, यहां पर लेके आ गए, ये बीच में आ गया, ठीक है। ये लड़का कहां आ गया है? बीच में आ गया है। ये लड़का कहां आ गया भाई? बीच में आ गया। और ये लड़का जो है ये बीच में जैसे ही आ गया, ओ शिट, 1 मिनट हमको कुछ पूरा हो रहा है, चलिए हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये आपका दिशा है, ठीक है, ये अच्छा 1 मिनट सुनिएगा। मान लिया जाए हम क्या किए यहाँ पर एक लड़का को रखे, ठीक है। ये लड़का है, यहाँ पे जाके बैठ गया यार, क्या करें, ठीक है। ये लड़का है और ये लड़का जो है ना, अगर जो यहाँ पर है इसको क्या किए हम इधर भेजे, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, ये कौन साइड गया? उत्तर की पूरब। तो आप बोलेगा सर ये ऊपर की है तो ये उत्तर की ओर गया। अब बताना, इस लड़का को यहाँ लाके अभी नीचे की ओर लाए तो ये बता ही सकते हैं ये लड़का किधर गया? नीचे, मतलब दक्षिण की ओर आ गया। सही है गलत? सही। इस लड़का को यहाँ से हम इधर भेज दिए तो आप क्या कहिएगा? ये लड़का जो है ना सर ये पूरब की ओर चला गया। लेकिन यही लड़का को हम फिर क्या किए, यहाँ से लाके इधर भेजे तो आप कहिएगा कि ये लड़का दक्षिण की ओर गया। फिर से सुनना, अब सुनना, इसको अगर जो हम यहाँ से इधर भेजे, अब क्या कहिएगा? उत्तर पूरब की ओर गया। यही लड़का को अगर जो हम यहाँ से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरब और दक्षिण की ओर। और ये लड़का को अगर जो हम यहाँ से इधर भेजेंगे तो क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण की ओर। और यहाँ से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दे, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर। डायमेंशन की बात करें तो एक मिनट सुनना, आप सब छोटा एक चीज पढ़े होंगे, डायमेंशन मतलब होता है एक्सिस। आप सब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर जो किसी भी वस्तु को मान लिया जाए, ये मेरे पास एक टेप है, इस टेप के अगर जो हम ऊपर की ओर फेंके, इस टेप को अगर जो हम ऊपर की ओर फेंके, आप क्या कहिएगा कि सर ये बाई अक्ष पे गया। अगर जो इस टेप को नीचे की ओर के फेंक दिए तो आप कहिएगा सर ये माइनस वाई अक्ष पे गया। इसी को अगर जो हम इधर फेंक देंगे तो क्या एक्स अक्ष पे गया, और इधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जल्दी से बोलो, माइनस एक्स पे। लेकिन यही को हम सामने फेंक दे, अगर इसको हम सामने फेंके तो क्या हो गया? जेड एक्स पे। और अगर जो हम इसको पीछे फेंक दें तो इसको सब कहां फेंक दिए? जल्दी से जेड माइनस जेड पे। तो हम आपको करना क्या चाह रहे हैं, मान लिया जाए यही चीज आपको है यहाँ पे, मान लिया जाए यही चीज आपका है यहाँ पे, तो अगर जो हम क्या किए इधर अगर जो किसी को भेजे तो क्या हो गया? जल्दी से बताओ, जे कैप क्या हो गया भाई? जे। और इधर फेंके तो जे, ये माइनस जे, इधर गया तो एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स। क्लियर है ना? लेकिन क्या लग रहा है आपको, इस बोर्ड में क्या हम सामने की ओर फेंक सकते हैं कोई भी चीज को? नहीं। तो जब भी होगा ना तो इसको हम सब कहेंगे ये इधर है और इधर है। मतलब क्या है कि किसी भी जैसे डायमेंशन हम ऑफलाइन में क्लास में पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन की क्लास की कहानी लेके चले, इस टेप को अगर ऊपर की ओर फेंके तो क्या कहिएगा? एक्स पे, इस पर जेड पे, इस पर एक्स, इस पर अरे सॉरी इसको अगर पता है क्या हुआ, क्लास में बहुत सारा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और वही चीज को थोड़ा सा सोचने लगे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ध्यान से सुनो, इसको अगर हम ऊपर की ओर फेंके तो वाई अक्ष पे, नीचे गया तो वाई माइनस वाई, ठीक है, इधर गया तो एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स, ठीक है। अब बताना तुमसे मेरी बात को, अगर जो भी हम क्या करें, स्टेप नहीं एक हैवी वाला कुछ और ले लें। सुन ले, ये एक गुलदस्ता है,
है ना। अगर इसको क्या करें हम आपके ऊपर फेंके, आप डरिएगा अभी? आप अभी नहीं डरिएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में जितना सारा चीज होता है वो 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन ऑफलाइन में जितने भी चीज हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा 3 डायमेंशन में होता है। जैसे आपको समझाने की कोशिश करें, आप देखिए होंगे कोई मूवी वगैरह भी देखते होंगे, तो मूवी वगैरह में क्या होता है, अगर जो कोई क्या किया, गोली भी चल रहा है, आप डरते हैं? नहीं डरते हैं। और आपके क्लास में ऑफलाइन में अगर जो पत्थरबाजी हो जाए, आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ डरेंगे। तो वहां पर जो होता है ना 3 डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड में होता है वो 2 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन जो होता है, सामने वाला चीज और पीछे वाला चीज हम नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए जब भी दिखाएंगे तो मान लिया जाए यह एक पन्ना है, एक सेकंड हम आपको दिखा रहे हैं, मान लिया जाए ये पन्ना है, इस पन्ना ये बोर्ड की तरह ही है ना, तो इस पे ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई पे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, -y, इधर जाएगा तो x, इधर जाएगा तो -x। लेकिन क्या इसमें हम जेड ला सकते हैं? हाँ, जेड कब आएगा, ये बोर्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के एकदम ई पार से ई पार करना पड़ेगा, तब न रे जाएगा सामने जेड और इधर जाएगा, जल्दी बोल, -z। तो यही चीज आपको हम समझा रहे हैं, यहां पर नहीं होगा, इसलिए इसको इधर, इसको इधर। तो इधर जो होता है ना, इसको हम सब कहेंगे k और इसको कहेंगे -k। यहां पर सुनना मेरी बात को सुनना, ये डायमेंशन बाकी तो समझ गई। एक थोड़ा सा कोडिंग आपको याद रखना होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको मिटा के हमको 1 मिनट में समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये चीजें अगर जो आप समझ गए भाई, तो फिर मजे मजे में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट हम यहाँ से ये ऐसे लिए, ये ऐसे लिए, ठीक है। अगला कलर इसको चेंज कर दे, इससे आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगी। और इसको हम यहाँ से ये ऐसे कर दिए, क्लियर है। और इसको हम सब इसको ऐसे कर दिए, जल्दी समझ। ये तो आपको इतना समझ में आ गई होगी कि आखिर कौन कौन डायरेक्शन की बात कर रहा है, और ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बताओ, इसको हम इधर भेज दिए और इसको हम सब इधर भेज दिए। अब सुनना, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, इधर देख के बताओ, ये कौन सी दिशा में, पूरब है, तो पूरब के लिए हम सब कोड देंगे i कैप। इधर जो जाएगा ना, ये माइनस होता है, इसको कहेंगे -i कैप। ऊपर है ना, तो ऊपर वाले को हम सब क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन सा कहेंगे, जल्दी से बताइए, क्या कहता है, i कैप, इसको कहेंगे j कैप। नीचे आएगा तो -j कैप, इधर जाएगा तो k कैप, और इधर जाएगा तो -k कैप। अब अभी जस्ट हम आपको एक चीज और सिखाए थे, फिर से सुनना। कोडिंग की बात करें कि अगर जो पूरब साइड जाएगा तो उसका कोड हो जाएगा i कैप, उधर जाएगा तो -i कैप, ऊपर जाएगा तो j कैप, और नीचे जाएगा तो -j कैप। अगर जो पीछे की ओर जाएगा तो -k, और इधर की ओर जाएगा तो ये सॉरी, एक होता है प्लस, एक होगा माइनस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सुनना, अगर जो हम कहें कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है, तो बताओ 5 पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब के लिए कोडिंग क्या लगाए, आई, तो क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है भाई, पूरब की ओर, तो आई कैप। इसको हम समझ जाएंगे कि ये पूरब की ओर जा रहा है। अगर जो ये कहेगा एक व्यक्ति 6 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो 6 मीटर जो है, ये 6 मीटर उत्तर के लिए हम सब जे का प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर या 10 मीटर जा रहा है, तो पश्चिम के लिए हम सब क्या करते हैं, -i कैप का प्रयोग करते हैं। इतनी सारी से मजा आ गई, तो इससे आगे की क्लास हम कल रखते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप सबों से फिर विनती है कि आप सब थोड़ा सा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों के पास भेजें, और क्योंकि ये नया क्लास है बाबू, आपका जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आज की कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।